हेलो दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 1 जिसमें दिया गया है पूर्णांकों की समझ, उसको हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ उसके बेसिक में हम लोग ये देख सकेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन अगर बोले तो हम लोग बता सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से शुरू होके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे धनात्मक संख्या भी कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक की संख्या को बोला जा सकता है प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, उसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, यानी वह संख्या जो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे में अगर हम लोग देखेंगे ऋणात्मक संख्या में कौन सा आ जाएगा, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 अनंत की संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वह संख्या जो जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, इसके नीचे 1 भी लिखा जा सकता है। जैसे 9 हो गया, इसके पीछे 1 लिखा था, यानी ये p/q के रूप में हो गया। जैसे 8/6 या 3/2 ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या या रेशनल नंबर भी कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, सबसे पहले देखेंगे वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वो परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई है, क्योंकि इसका मान जो होता है अनंत तक, इसका कोई मान दोबारा अगर रिपीट नहीं हो पाएगा। जैसे पाई है तो पाई का भी मान अगर ऐसे देखा जाए तो 3.14 ऐसे हो जाएगा डॉट, यानी इसका जो नंबर होगा ये कभी एक जगह सीमित नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। जैसे पाई का जो वैल्यू होती है 22/7, ये जो होता है ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे, जैसे कि सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये सब संख्या जो है 2 से विभाजित हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम संख्या होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, यानी उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। वह संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखेंगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसे हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 15, यानी ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सकती है। नोट में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक लास्ट है जो हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या, यानी उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मस यानी HCF निकाला जाए उसका 1 हो, HCF क्या हो, 1 हो, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 है, इसका जब अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। 5 और 8 का HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे 4 5 6 है, इसका भी 1 आ जाएगा। 17 18 19 इसका भी HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये सब संख्या है